एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा हु बाइज। हु बाइज का मतलब होता है कौन पर्सन होगा जो हमारे प्रोडक्ट की परचेजेस करेंगे। इसमें मेनली हम यहाँ पे तीन टर्म्स की, तीन फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है कि कौन हमारे प्रोडक्ट के परचेज करने का डिसीजन लेगा, हु मेक्स डिसीजन फॉर परचेजेस। सेकेंड हमारे पास आएगा एक्चुअल में बाइंग कौन करेगा हमारे प्रोडक्ट की। और थर्ड हमारे पास आएगा कि उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में यूज़ कौन करेगा। तो हु बाय जब हम बात करेंगे तो हम मेनली तीन चीज़ों की बात करेंगे कि परचेज करने का डिसीजन कौन लेगा, एक्चुअल में परचेज कौन करेगा, और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट को एक्चुअली में यूज़ कौन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एलिमेंट्स का आएगा व्हेन डू कंज्यूमर बाय। इसका क्या मतलब हुआ, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर किस टाइम पे बाय कर रहा है। यहाँ पे हमारा कोई वीक डे भी स्पेसिफाई हो सकता है, हमारे टाइम भी स्पेसिफाई हो सकता है, ये डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर भी हो सकता है, या फिर किसी फेस्टिवल पे भी ये डिपेंड कर सकता है। तो हम यहाँ पे उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की और अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा हाउ कंज्यूमर्स बाय। इसका क्या मतलब हुआ कि कंज्यूमर के बाइंग से रिलेटेड हैबिट्स क्या हैं। कंज्यूमर कैश में परचेज करना चाहता है या क्रेडिट में परचेज करना चाहता है। क्रेडिट में परचेज करके भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम चूज़ करेगा, या फिर स्पेसिफिक टाइम पे फुल अमाउंट की पेमेंट होगी, वो भी हमारे प्रोडक्ट की सेल को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा फ्रॉम वेयर डू कंज्यूमर्स बाय। इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सी जगह कंज्यूमर ने चूज़ करी थी परचेजेस करने के लिए, और एक्चुअली में वो परचेजेस कहाँ से कर रहे हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में, कि उन्होंने कौन सी प्लेस चूज़ करी थी कि वो वहाँ से परचेजेस करेंगे, बट एक्चुअली में वो कहाँ से परचेजेस कर रहे हैं, ये भी हम स्टडी करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास एलिमेंट्स का आएगा वाई डू कंज्यूमर्स बाय। इसका क्या मतलब हुआ कि कंज्यूमर्स बाय क्यों कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उनकी क्या नीड थी और क्या सेटिस्फैक्शन लेवल उन्हें मिला प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। ये भी हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में, उनकी सेटिस्फैक्शन कैसी है प्लस डिससेटिस्फैक्शन कैसी है, और उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट में इनोवेशंस लाएगी ताकि जो कंज्यूमर की डिससेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो एलिमेंट्स में मेनली हमने 5 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कौन हमारे प्रोडक्ट को बाय करेगा, उसमें हमने फर्दर 3 फैक्टर्स की बात करी कि कौन हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेगा, एक्चुअली में प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा, और उस प्रोडक्ट को यूज़ कौन करेगा। फिर हमने बात करी कि कंज्यूमर कब परचेज कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, स्पेसिफिक डे हो सकता है, सीज़न से रिलेटेड भी हम यहाँ पे बात करेंगे, और अगर कोई फेस्टिवल रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड भी हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कंज्यूमर कैसे परचेज कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वो ऑप्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे प्रोडक्ट की सेल को अफेक्ट करता है। फिर हमने बात करी थी कि कहाँ से परचेजेस हो रही है, और लास्ट में हमने बात करी थी कि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की परचेजेस क्यों कर रहे हैं।